हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज के तीसरे सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्येक चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन निकाल के लाता हूं। यह प्रश्न किसी भी एग्जाम में जिसमें भी कंप्यूटर आता है उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। कंप्यूटर का कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो कंप्यूटर जो है वो इन तीनों सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी भी कंप्यूटर को हम पहले इनपुट प्रदान करते हैं, फिर उसके अंदर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर इन तीनों सिद्धांतों पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू एक कंप्यूटर का बहुत ही मुख्य भाग होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इस सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं? इसमें से ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, सभी। तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू के तीन ही प्रमुख भाग होते हैं, तीन प्रमुख घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह तीनों ही सीपीयू के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीपीयू, सीपीयू को ही मस्तिष्क का, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बेचा जाता है। तो जो चार ये ब्रांड दिए गए हैं, मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें पहले से टिक लगा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू के तीन घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी। तो जिसमें से एएलयू होता है, अब उस एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एएलयू का फुल फॉर्म चार दिए गए हैं, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट एंड अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य। सीपीयू क्या कार्य करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क और एक प्रमुख अंग होता है। तो यह तीनों ही कंप्यूटर के कार्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, अभी पिछले 2-3 प्रश्नों में मैंने बताया कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम। अब सीपीयू से रिलेटेड कई प्रश्नों में हमने पढ़ लिया है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप सभी को अभी तक मालूम चल गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, वही जो सीपीयू चिप है, प्रिंटर का भाग, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड एक प्लेट नुमा आकार का डिवाइस होता है, इसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? कंप्यूटर घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो ये कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, इसे कंप्यूटर घड़ी बोलते हैं। और जो इसकी स्पीड की गणना की जाती है वो की जाती है मेगा हर्ट्ज में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
BIOS का पूरा नाम, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेसिक इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो BIS का पूरा नाम होता है, BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? कंप्यूटर प्रणाली का आधार, जो कंप्यूटर है वो किस संख्या प्रणाली के आधार पर कार्य करता है? आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा शायद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, ASCII एंड बाइनरी सिस्टम। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। कंप्यूटर की जो भी कार्यप्रणाली है वो बाइनरी सिस्टम कार्यप्रणाली के आधार पर कार्य करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ROM, रोम को कहते हैं, रोम को कहते हैं, सभी को पता होगा। 4 ऑप्शन है, रीड ओनली मोड, रीड वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड रीड वंस मेमोरी। तो रोम को क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, रीड ओनली मेमोरी। एक होती है रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम एंड रैम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, सभी लोगों ने सुना होगा, हार्ड डिस्क सुना होगा मोटा मोटा, मगर हार्ड डिस्क क्या होता है? तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, या दोनों है? तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर में मेमोरी आपने पढ़ा होगा, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी वह होती हैं जो कंप्यूटर के साथ संलग्न होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी वह होती हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद मेमोरी को निकाल सकते हैं, फिर जाके कहीं दूसरे कंप्यूटर पे लगा के उस डाटा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो हार्ड डिस्क यहाँ पे क्या हो जाएगी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों। तो हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सभी होते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स। हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर जो डिजिटल होता है, जिसको सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, वह सभी कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? जो अभी पहले हमने बताया कि जिस भाग को कंप्यूटर के 2 बेसिकली पार्ट के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो भी उसका आकार, जो भी साइज, जो फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सभी भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि वह सभी भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सभी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको ये सारे पसंद आए होंगे, आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।